बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, हमने 1G तक कर लिया है, H तक कर लिया है। अब ये 1I करना है। इसमें करना क्या है? द रेशनल नंबर इन मिडिल ऑफ -1 एंड -1/2। इसमें आपको रेशनल नंबर बताना है कि जो बीच में इनके जो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में कौन से रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। अगर आपको भिन्नों का जोड़ घटाना आता है तो इसे आराम से कर लेंगे। आराम से क्या मतलब, चुटकियों में कर लेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, दो चीज याद रखिए, जोड़ना और भाग देना। ठीक है, इसमें आपको दो चीज करनी है, जोड़ना है और भाग देना है। किसको जोड़ना है, किसको भाग देना है, बताती हूँ आगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रेशनल नंबर इन मिडिल ऑफ -1 एंड -1/2 इज। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही कौन सा है वो देखना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमको जो नंबर दिया गया है, हमको निकालना क्या है, रेशनल नंबर इन मिडिल ऑफ, बिटवीन नहीं, मिडिल ऑफ, मतलब कि एकदम बीच में, मिडिल ऑफ -1 एंड -1/2। ठीक है, देखो बच्चों, एक चीज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में CBSE बोर्ड या UP बोर्ड के भी जो रिजल्ट्स आए ना, वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो उसका एक बहुत मेन कारण ये भी है कि बच्चों को सवाल तो आता था, या जो भी उनके न्यूमेरिकल्स थे या जो भी क्वेश्चन थे वो सब आते थे, लेकिन उन्हें लिखने का प्रॉपर तरीका नहीं पता था। उन्होंने 11th 12th में भी यही गलती की, और इसकी शुरुआत आप अपनी क्लास से कर सकते हैं। हर सवाल को स्टेप बाय स्टेप कीजिए, शॉर्टकट बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर स्टेप के नंबर हैं और इस बार यही हुआ है। हो सकता है कुछ दिन में UP बोर्ड में भी इस तरह की प्रोसेस आ जाए। तो आप अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका जो गलतियां हैं वो भी कम होंगी, और दूसरी चीज कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन लिख पाएंगे और जिसके नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए करना क्या है। सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है तो वहां पर आप जब भी आप हल करें तो ये लिखिए कि आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है और दिया क्या गया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, रैशनल नंबर मिडिल ऑफ। अब दिया क्या है, -1 और -1/2, इसके बीच में निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे -1 प्लस -1/2। ये देखिए, जब भी दो निशान आसपास हो तो ब्रैकेट जरूर लगाएं, जरूर ब्रैकेट लगाएं, जरूर लगाएं। इसलिए क्योंकि ब्रैकेट जब खुलता है तो जो अंदर की का जो निशान है, साइन है, जैसे माइनस से जब खुलेगा तो ये प्लस से मिलेगा तो इसको माइनस कर देगा। यहाँ पे एक ही निशान रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कि कौन सा निशान रहेगा। तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ भी माइनस है तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल टू -1 -1/2। अब 1 क्या है, रैशनल नंबर है। इसका ये हमको पता है कि 1 इज इक्वल टू 1/1, तो इसके बट्टे में 1 है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 2। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे, भाग गुणा, गुणा भाग। तो इससे हमने भाग दिया और इसमें जो आया उसमें गुणा किया तो आ गया -2। -2 से इसमें भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा। दोनों माइनस की हैं संख्याएं, मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों माइनस की है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आया 3। बड़ा कौन है, 2। 2 के आगे निशान है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा बट्टे 2। ठीक है, देखिए ये हमारा आधा सवाल हो गया। आधा सवाल हो गया भाई, थोड़ा सब्र रखिए। ये हमने जोड़ किया। मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 चीजें करनी है आपको, जोड़ना और भाग देना। तो जोड़ तो कर लिया, अब भाग देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याओं के बीच की संख्या क्या है, दोनों को जोड़ के आपको 2 से भाग दे देना है, तो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए माइनस, मैं यहाँ पे बताती हूँ, -3/2 में भाग देंगे 2 से, इज इक्वल टू -3/2। इसको गुणा करके संख्या को उलट देंगे 1/2, तो हो जाएगा -3/4। अंश का अंश में गुणा हुआ, हर का हर में हुआ। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया, हमने जोड़ा। ये स्टेप क्लियर है। जोड़ने के लिए यहाँ पे जब हमने ब्रैकेट खोला तो ये माइनस और प्लस जब मिलते हैं तो माइनस हो जाता है, तो -1/1 -1/2। 1 और 2 का एलसीएम लिया, 2 आया।
ऊपर अंश से हम गुणा करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो पहले हम डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पास में है, इसके पास में कौन है ये, तो इससे हम पहले डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आएगा, साइन माइनस का है तो माइनस लगेगा, -2, और इसी तरह से 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, माइनस का माइनस। अब चूंकि दोनों हमारी माइनस की संख्याएं हैं, दोनों माइनस है, तो ये संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 2 और 1 को जोड़ दिया, 3 आया, और ये बड़ा कौन है, 2। तो हमेशा निशान जो है बड़ी संख्या का, जो भी संख्या ग्रेटर होगी उसका हम साइन लगाएंगे। तो -3/2 ये जोड़ हो गया। अब यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, किससे, 2 से। 2 से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमारा है आंसर। अब इसके बाद क्या करना है, सवाल तो कंप्लीट हो गया, बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक स्टेप और करने में बहुत मेहनत नहीं लगती, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है, यहाँ पे हम जगह कम है, आंसर -3/4 situated in middle of, ये आ जाएगा -1 एंड -1/2। यहाँ पर थोड़ी जगह कमी थी, मैंने आपको इसलिए करके दिखा दिया। ये आंसर लिखना, ये स्टेप आपको अभी से स्टार्ट करना होगा, अभी से आपकी प्रैक्टिस होगी। तो जो आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो ये आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो उसमें से देख लीजिए। नेक्स्ट जो है, देखिए इसमें आपको आंसर में निशान लगाना था। तो हमारा आंसर कितना आया था, हमारा आंसर -3/4। तो ये सही है, ठीक है। अब इसी तरह से इसको करना है, ये देखिए -3 और 4। अब आप कहेंगे तो रैशनल नंबर ने है ही नहीं, है भाई। 3 को क्या लिखते हैं, 3/1, तो -3 को क्या लिखेंगे, -3/1। 4 को क्या लिखेंगे, 4/1। तो ये रैशनल नंबर है, तो ये हमारी संख्या है अब, ठीक है, -3 और 4। तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, =-3। अब क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो घटाएंगे। 4 में से 3 गया, 1 आया, बड़ा कौन है, 4, 4 बड़ा है ना। तो ये निशान प्लस प्लस लगाते हैं भी और नहीं भी, ये भी, अगर हमने नहीं लगाया तो भी पता चलेगा कि ये हमारी पॉजिटिव संख्या है। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, /2 =1। अब यहाँ पे देखिए रैशनल नंबर तो है नहीं, तो इसको उलटने से मतलब नहीं, इसको सीधे नीचे ले आएंगे, 1/2। तो ये हमारा आंसर है, आंसर 1/2 सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ -3 और 4। यानी कि ये जो संख्या है ना 1/2, ये एग्जैक्ट -3 और 4 के बीच में, एकदम बीच में है, ठीक है, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, देखिए 1/2, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेकंड वाले के जैसे ही करना है। -1 और 1 के बीच में क्या है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि 0 आएगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 0 आएगा आंसर। अब इसके बाद फिर 4th, 5th, 6th, 7th, इनमें से मैं आपको एक सवाल बताती हूँ, ये वाला, सॉरी 6 वाला बता देती हूँ, ये माइनस वाला है, समझ में आ जाएगा आपको। -3/5, 8/3, ठीक है। ये देखिए ये दोनों हैं, इसके मिडिल में आपको रैशनल नंबर निकालना है, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -3/5 + 8/3। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, 5 से 1, ठीक है, तो ये जाएगा 5 × 3 = 15। 15 गुणा भाग 5 है, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आएगा, -9, प्लस का साइन लग गया। 3 से 15 में डिवाइड किया, 5 आया, 5 से फिर आपने 8 में गुणा किया, 40, ठीक है। अब एक माइनस की संख्या, एक प्लस की, घटाएंगे 40 में से 9 गया, 31। बड़ा कौन है, 40 बड़ा है, तो निशान प्लस लगेगा, तो हम नहीं लगाएंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, = 31/50 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ये हो जाएगा 31 और 50 से 2 का मल्टीप्लाई किया, 30। ये हमारा आंसर है। आंसर ऐसे नहीं लिखना है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए
ये सारे सवाल, ये सवाल एक जैसे होंगे जैसे मैंने बताया था। अब इन दोनों में से मैं ये पहला वाला आपको बता देती हूँ, 1 होल नंबर 3/4 एंड 4 होल नंबर 3/8। ये देखिए, ये संख्या इसके बीच में निकालना। तो सबसे पहले आपको इसको भिन्न में बदलना है। 4 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 और 3 7। तो अभी हम लिखेंगे इसी को प्लस, ठीक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा 4 गुणे 1 धन 3 बराबर कितना होगा, 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी कि 7/4। और इसी तरह से इसको करेंगे तो 8 चौक 32, देखिए 8 गुणे 4 प्लस 3, 8 चौक 32 धन 3 बराबर 35 हो जाएगा, 35/8। एलसीएम लेंगे 4 और 8 का, 4 से दे देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 8 बराबर 8। भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 से 7 में गुणा किया 14, 8 से 8 में भाग दिया 1 और 35। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49/8। यहाँ पे भाग देंगे 2 से, इक्वल टू 49/8 गुणे 1/2 बराबर 49/16। ठीक है, ये देखिए आंसर ऐसे नहीं लिखना है आपको, आंसर जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सवाल तो एक जैसे हो गए। 8वां नंबर, 10वां सवाल थोड़ा सा चेंज है। अब ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस, ये आपको एक सवाल दे दिया है इन फॉर्म ऑफ P/Q। इसको सॉल्व करना है हमें, P/Q के रूप में इसे रखना है, रैशनल नंबर के रूप में। और ये बताना है कि ये -2/3 और 1/4 के बीच में आता है, कि इनके बीच में ही आता है। तो दो तरह से कर सकते हैं, इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसमें इसकी बीच की संख्या निकालेंगे, या फिर पहले इसकी बीच की संख्या निकाल लीजिए फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो मैं पहले इसको सॉल्व करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये संख्या है, तो ये 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 3 से 12 में भाग दिया 4, 4 का 2 में गुणा किया -8, प्लस 4 से इसमें भाग दिया 3, 3 का 1 में गुणा किया 3, 1/2। ये माइनस है, ये प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 3 गया 5, बड़ा कौन है 8, तो निशान माइनस का। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय -5.12, तो हो जाएगा -5.24। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसकी ज़रूरत नहीं डालने की, लेकिन ये हो गया। अब दूसरा जो काम करना है आपको, कि इसके बीच में यहाँ पे हम लिखेंगे रैशनल नंबर इन मिडिल ऑफ, किसके बीच में, -2/3 एंड 1/4। तो हो जाएगा -2/3 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 12। 3 से डिवाइड करेंगे 4, 4 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे -8, प्लस ये हो जाएगा 3। 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, इसका आंसर आ जाएगा -5.12। अब इसको डिवाइड करना है आपको 2 से, -5.12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो इक्वल टू जाएगा -5.24। ठीक है, इसके बाद तुरंत इसको आपको करना है, यहाँ से करने के बाद यहाँ पे करेंगे, तो जाएगा बाय 1 एंड 2, -5.24 इज इक्वल टू -5.24। बस क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे आपको लिखना है कि -5.24 सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ -2/3 एंड 1/4। तो आज हमारा चैप्टर 1I कंप्लीट हो गया है। किसी तरह का क्वेश्चन हो जरूर पूछिएगा। अगला चैप्टर हम करेंगे 1J आ जाएगा। इसके अंदर आपको, ये बहुत आसान है 1J, मतलब चैप्टर 1 कंप्लीट ही बहुत आसान है। ये जो है बहुत ही ईजी है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगी तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।